हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में जनन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों पेनिसिलियम के अंदर जो जनन है वो 3 विधियों के द्वारा 3 टाइप्स ऑफ मेथड से होता है। 3 विधियां कौन कौन सी है पेनिसिलियम के अंदर? फर्स्ट है वेजिटेटिव, जिसको बोलते हैं कायिक जनन। सेकंड जो मेथड है asexual reproduction, also called is अलैंगिक जनन, and third type of reproduction sexual reproduction, जिसको लैंगिक जनन भी बोलते हैं। तो इस प्रकार पेनिसिलियम के अंदर 3 विधियों के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। बच्चों यहाँ पर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जो कायिक जनन है, वो पेनिसिलियम का जो माइसिलियम है उसके फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है विखंडन, विखंडन का मतलब है टूटना। पेनिसिलियम का जो माइसिलियम है, कवक जाल है, किसी एक्सीडेंटली में क्या होता है, छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटकर अलग अलग हो जाता है। अब प्रत्येक जो टुकड़ा है माइसिलियम का, प्रत्येक जो टुकड़ा है, सेगमेंट है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कि वो एक नई प्लांट बॉडी को जन्म करने की कैपेसिटी रखता है, उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से, विखंडन की हेल्प से माइसिलियम का जो कवक जाल है वो छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाता है, फ्रेगमेंट्स में विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक जो फ्रेगमेंट्स हैं, टुकड़े हैं, पेनिसिलियम की नई प्लांट बॉडी को बोर्न करने की क्षमता रखते हैं, डेवलप करने की क्षमता रखते हैं। एंड सेकंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉल्ड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको अलैंगिक जनन भी बोलते हैं। और यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया की हेल्प से होता है। कोनिडिया यहाँ पर कैसी हैं? छोटी छोटी गोल आकार की स्ट्रक्चर होती हैं और नॉन मोटाइल होती हैं। इसमें फ्लैजिला जैसी स्ट्रक्चर नहीं मिलती। जो कोनिडिया हैं वे कैसी होती हैं? नॉन मोटाइल होती हैं, ठीक है। और कोनिडिया जिस स्ट्रक्चर के ऊपर डेवलप होती हैं, लगी रहती हैं, वो क्या कहलाती हैं? कोनिडिया फोर, कोनिडिया धर इसको बोलते हैं, ठीक है। माइसिलियम के ऊपर, ठीक है, माइसिलियम के ऊपर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं, इरेक्ट, जिसको बोलते हैं कोनिडिया फोर। कोनिडिया फोर के ऊपर छोटे छोटे जो कोनिडिया हैं श्रृंखला में व्यवस्थित रहते हैं। बच्चों थर्ड जो टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन यहाँ पर oogamous प्रकार का होता है, विषम युग्म की। इसमें युग्मक गैमीट्स बनते हैं जो कैसे होते हैं? विषम प्रकृति के होते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। विषम युग्म की 2 गैमीट्स बनते हैं, 2 प्रकार के, मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल, और दोनों ही मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, आकार के रूप से और कार्य के रूप से एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं oogamous या विषम युग्म की। बच्चों अपने बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। पेनिसिलियम के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है, वो कोनिडिया के द्वारा होता है। कोनिडिया जिस स्ट्रक्चर के ऊपर डेवलप होते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड इज कोनिडियोफोर, उसको कोनिडियोफोर बोलते हैं। इसका जो माइसिलियम है, जो मैच्योर माइसिलियम है, वो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर कोनिडियोफोर का निर्माण करता है, जिसकी जो वृद्धि है वो ऊर्ध्व की ओर होती है, ऊपर की तरफ होती है, ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है, इसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर की जो लास्ट अंतिम जो सेल है वो क्या कहलाती है? मेट्यूली, प्रांगुलधर इसको बोलते हैं। ये कोनिडियोफोर है। कोनिडियोफोर की जो आखिरी सेल है वो क्या कहलाती है? मेट्यूली, प्रांगुलधर। प्रांगुलधर के टिप पार्ट पर फ्लास्क नुमा कॉनिकल शेप की स्ट्रक्चर की सेल्स लगी रहती हैं, और इसको क्या बोलते हैं? स्टेरिगमेटा, या इसको बोलते हैं प्रांगुल। और ये प्रांगुल कैसे होते हैं? शाखित होते हैं, शाखाओं में विभाजित होते हैं। बच्चों ये जो स्ट्रक्चर देखने में आपको ऐसे लगेगी जैसे अपनी हथेली को ऐसे ओपन करो, ये देखो हथेली को ओपन करो, ये क्या है? कोनिडियोफोर, और ये क्या है? कोनिडिया की चेन, या ये समझो स्टेरिगमेटा, ये स्टेरिगमेटा, और इसके ऊपर क्या है? छोटे छोटे कोनिडिया क्या है? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके कोनिडिया की चेन मिलती है, और इसको बोलते हैं पेनिसिलस। ये जो स्ट्रक्चर है ना, कलाकार का जो ब्रश होता है जिसे पेंटिंग करते हैं,
पेंटिंग करने वाला जो कलाकार है उसकी जो ब्रश है उसकी जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं पेनिसिलस, और पेनिसिलस से ही इसका नाम पड़ा है पेनिसिलियम, कलाकार के ब्रश जैसी आकृति। ठीक है, अब बच्चों यहां पर देखो ये जो कोनिडिया है, ये जो कोनिडिया हैं इनका निर्माण कैसे होता है, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती हैं, और कैसे ये जर्मिनेशन करते हैं, और कैसे दोबारा एक नई प्लांट बॉडी को ये तैयार कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखो डेवलपमेंट ऑफ कोनिडिया एंड जर्मिनेशन। बच्चों यहाँ पर आप देखो नेक्स्ट डायग्राम में आपको डेवलपमेंट ऑफ कोनिडियम के रिलेटेड डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं। बच्चों सबसे पहले जो स्टेरिगमेटा, यहाँ पर देखो स्टेरिगमेटा कोनिडियाफोर की लास्ट सेल क्या कहलाती है, मेट्यूली। मेट्यूली के ऊपर जो फ्लास्कनुमा जो कोशिकाएं मिलती हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेरिगमेटा प्रांगुल, और प्रांगुल के ऊपर जो कोनिडिया है चेन के रूप में, श्रृंखला के रूप में लगे रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। अब इनके डेवलपमेंट का बात करते हैं, इनके परिवर्धन के बारे में अपने देखते हैं कि कैसे कोनिडिया का परिवर्तन होता है। बच्चों स्टेरिगमेटा जो है आपको मालूम है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, सुविकसित केंद्रक और सघन साइटोप्लाज्म। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म इसके अंदर होता है। बच्चों अब यहां पर आप देखो कि सबसे पहले क्या होगा, जब भी एक सेल से दो सेल का निर्माण होगा तो बच्चों पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, एक कोशिका से दो कोशिका कैसे बनती है, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है, कैरियो का मतलब है केंद्रक, न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब है विभाजन करना, डिवीजन करना। तो केंद्रक का विभाजन होना, और साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। केंद्रक विभाजन करने के बाद फिर कोशिका द्रव्य विभाजित होगा, साइटोप्लाज्म है उसका डिवाइडेशन होगा। साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन हो जाएगा तो एक कंप्लीट सेल का निर्माण हो जाएगा। अब बोलेंगे कंप्लीट सेल है, क्यों? खुद का न्यूक्लियस है, खुद का साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ये बात आप हमेशा याद रखना। तो बच्चों जो इसकी स्टेरिगमेटा जो सेल है, इसका जो न्यूक्लियस है उसमें एक विभाजन होगा, और विभाजन दो प्रकार के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन यहाँ पर सिर्फ समसूत्री विभाजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्रों की संख्या आदि नहीं होगी, गुणसूत्रों में कोई भी चेंज नहीं होगा। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्रों की संख्या आदि रह जाएगी। ठीक है, अब यहां पर माइटोटिक डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, जो दूसरा न्यूक्लियस बनेगा स्टेरिगमेटा के टिप पार्ट में पहुंच जाएगा, और यहां पर साइटोप्लाज्म के इकट्ठा होने के कारण ये फूल जाएगा, इसका जो टिप पार्ट है वो स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, और कोनिडिया के रूप में रूपांतरित हो जाएगा, यानी कोनिडिया को बना देगा। ठीक है, और एक यह कोनिडिया एक पट के रूप में अलग रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार फर्स्ट कोनिडिया की फॉर्मेशन होती है। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों विभाजित होने के बाद एक कंप्लीट कोनिडिया स्ट्रक्चर बनती है, इसको बोलते हैं प्रथम कोनिडिया। बच्चों प्रथम कोनिडिया के जस्ट नीचे दूसरा कोनिडिया बनेगा, सेकंड कोनिडिया बनेगा। ठीक है, तो सेकंड कोनिडिया बनेगा तो वही होगा जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, पहले केंद्रकों का विभाजन होगा, फिर साइटोप्लाज्म का। तो बच्चों फर्स्ट कोनिडिया के नीचे सेकंड कोनिडिया बनेगा। ये देखो फर्स्ट के नीचे सेकंड, ये फर्स्ट कोनिडिया है और ये सेकंड कोनिडिया, सेकंड के नीचे फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो इस प्रकार हजारों की संख्या में कोनिडिया की चेन बन जाती है। ओल्ड यानी पुराना जो कोनिडिया है वो ऊपर की तरफ, और न्यू कोनिडिया नीचे की तरफ, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज बेसिपिटल ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं, बेसिपिटल तला बिसारी क्रम बोलते हैं। नया कोनिडिया नीचे की तरफ, पुराना कोनिडिया ऊपर की तरफ। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार कोनिडिया की एक चेन बन जाती है। जब ये कोनिडिया मैच्योर हो जाते हैं तो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अगर एक कोनिडिया की स्ट्रक्चर देखें तो एक जो कोनिडिया है वह डबल मेम्ब्रेन, इट इज
डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। बच्चों कोनिडिया दोहरी झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, आवृत रहता है, डबल मेम्ब्रेन है, तो एक बाहरी मेम्ब्रेन होगी और एक आंतरिक मेम्ब्रेन होगी। जो आउटर मेम्ब्रेन है बच्चों वो मोटी होती है, थिक होती है, नॉन इलास्टिक होती है और इसको एक्साइन बोलते हैं। और एक्साइन के जस्ट नीचे जो लेयर है, वॉल है, वो पतली भित्ति वाली होती है, थिन होती है और इलास्टिक होती है, लचकदार होती है, ठीक है, स्मूथ होती है, इसको इंटाइन बोलते हैं। तो इस प्रकार आउटर लेयर इज एक्साइन, इंटर लेयर इज इंटाइन, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन है और दोनों जो मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म को घेरे रहती है। साइटोप्लाज्म डेंस होता है, सघन होता है और लगभग सेंटर में एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मिलता है। बच्चों अब इसका क्या होगा, डिस्पर्सल होगा। डिस्पर्सल वायु के माध्यम से होगा, एयर के माध्यम से होगा, विभिन्न प्रकार की एजेंसी के माध्यम से भी हो सकता है। तो वायु के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ये ट्रांसफर हो जाते हैं। और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होंगी, अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, तो ये जर्मिनेट यानी अंकुरित होना स्टार्ट हो जाते हैं। अंकुरित क्यों होंगे, क्योंकि नई प्लांट बॉडी इसने बनानी है। तो मैच्योर जो कोनिडिया है, अनुकूल परिस्थितियां आने पर फेवरेबल कंडीशन के दौरान अब इनमें जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। जर्मिनेशन कैसे होगा, जो एक्साइन है, जो रफ एंड टफ है, एक्साइन क्या होगी, ये फट जाएगी क्योंकि अंदर का प्रेशर बढ़ता जाएगा, अंदर का प्रेशर बढ़ता जाएगा और एक्साइन है रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी। इंटाइन एक जर्म ट्यूब के रूप में बाहर निकलेगी और न्यूक्लियस उसके अंदर आ जाएगा और इस प्रकार क्या है, एक नया माइसीलियम यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार आप देखिए कि जो कोनिडिया है इसका डेवलपमेंट किस प्रकार होता है और किस प्रकार जो कोनिडिया है मैच्योर होकर, जर्मिनेट होकर न्यू माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारा जो प्रोग्राम था किसके बारे में था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन माइसीलियम। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन माइसीलियम, जो कि ओवोगेमस प्रकार का होता है, विषम युग्म प्रकार का होता है, जो कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।